दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपना चैनल DDS पर। और आज हम लेके आए हैं दोस्तों हिंदी साहित्य के सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी। जी हाँ दोस्तों, तो ये अधिकतर कई एग्जाम में इसके प्रश्न बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, जहाँ पर शुरुआत है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो वो कौन सा युग है? तो वह है दोस्तों भारतेंदु युग। कौन सा युग है? भारतेंदु युग को कहा जाता है। अगला है दोस्तों, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो वह है भाग्यवती। कौन सा है? भाग्यवती। अगला है दोस्तों, सन 1950 से पहले हिंदी कविता के किस कविता के रूप में जानी जाती थी? 1950 से पहले तो वो थी प्रयोगवादी। पांचवा प्रश्न है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि किसे कहा जाता है? तो वह है दोस्तों सूर्यदास। सूरदास, माफी चाहूँगा, सूरदास। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो भक्ति साहित्य का उदय हुआ। अगला है दोस्तों, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वह भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी साहित्य में। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों स्वयंभू। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? आदि काल। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो 1900 से लेकर अब तक। अगला है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की जो सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी थी? तो वह थी दोस्तों कामायनी। कौन सी? कामायनी। बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो दोहे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। पद्यावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखी गई है? पद्यावत अवधी भाषा में। सप्पू किसे कहा जाता है? तो गद्य और पद्य का जो मिश्रित रूप रचनाओं को सप्पू कहा जाता है। चप्पू। कलाधर उपन्यास से कौन सी कविता कवि लिखते हैं? जयशंकर प्रसाद, कलाधर के नाम से। अगला है दोस्तों, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? पृथ्वीराज सिंह का रसनिधि। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगल सूत्र। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो वह है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। तुलसीकृत रामचरित मानस में कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों कौन सी भाषा है? अवधी भाषा का। इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन इन द हिंदी की बात करें दोस्तों, एकांकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? धर्मवीर का। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? माधुर्य भाव की। अगला है, रामचरितमानस का जो प्रधान रस कौन सा है? शांत रस है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला पत्र, उसका नाम क्या था? उद्दंड मार्तंड। अगला है दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी वह है इंदुमती। और आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो वह हैं दोस्तों क्षेत्र विशेष संबंधित। अगला है दोस्तों, पृथ्वीराज सिंह रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। हिंदी गद्य का जन्म किसको? कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी जो अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में। कितने? 15 भागों में। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? रक्त चंदन की रचना। नाट्य शास्त्रकारों के द्वारा अमान्य रस कौन सा है? बीभत्स रस। अगला है, काव्य शास्त्रों का प्राचीनतम नाम क्या है? अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्रों के प्रथम आचार्य केशवदास। साहित्य शब्द किस भाषा से बनाए? साहित्य शब्द से बनाए। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य के प्रारंभ कौन से युग माना जाता है? तो वह है दोस्तों भारतेंदु युग। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास। द्वितत्व व्यंजन के शब्द की बात की जाए। अगला है दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा? तो अरस्तु ने कहा। भाषा किसे कहते हैं? तो मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जो माध्यम और आदान प्रदान करने का, उसे क्या कहते हैं? भाषा।
अगला है दोस्तों, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाष धातु से हुई है। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को बोलकर लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटेंगे? भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में बांटेंगे। एक होता है लिखित, दूसरा होता है मौखिक। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से? देवनागरी लिपि से। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। सूरदास काव्य किस भाषा में लिखे गए हैं? ब्रज भाषा में। और संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो उसमें अनुच्छेद है 343वें अनुच्छेद में कहा गया है। अगला है, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो दोस्तों है वो है व्रज भाषा में। हिंदी साहित्य में सम्मेलन प्रयोग की स्थापना कब? 1910 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित भाषाओं की संख्या है 22। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा में किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में। देवनागरी लिपि किस लिपि के रूप में विकसित हुई? ब्राह्मणी लिपि से। देवनागरी लिपि किस लिपि से विकसित हुई है? ब्राह्मणी लिपि से। और रामायण महाभारत आदि जो ग्रंथ है वे कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? आर्य भाषा में। अगला है दोस्तों, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई? मैथिली भाषा में। भारत में हिंदी का संवैधानिक रूप राजभाषा के रूप में है। जाटू किस बोली का उपनाम है? बागरू का। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो ये भोजपुरी से है। हिंदी का पहला नाटक आपको पूछा जाए तो वह है नहूस। और अगला है दोस्तों, कबीरदास की भाषा कौन सी है? तो कबीरदास की भाषा कौन सी है? संधू खड़ी। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को। अगला है, प्रगतिवाद उपयुक्तवाद का दूसरा नाम है। ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। रामचरितमानस में कुल कितने खंड हैं? 7 खंडों में बटे हुए हैं। अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गीत गोविंद किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। लोक नायक किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को। इंद्रापति किसे कहा जाता है? तो विष्णु को। पंचतंत्र क्या है? तो कहानियों का संग्रह। तो ये दोस्तों टोटल लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन प्रश्न उत्तरी थे हिंदी साहित्य के, जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक है। साथ साथ इन्हें नोट करते रहिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।